हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून 2023 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। जनरल रीडिंग के लिए हम देखेंगे 3 कार्ड्स और क्या जनरल आप लोगों की लाइफ में एक चेंज आ रहा है। ओके, एंड लव रीडिंग देखेंगे, उसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या वो इस वक्त फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, तो इस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दे आर ऑन डिस्काउंट और उसके लिए मैंने शॉर्ट्स डाला है, तो वो शॉर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो ये सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो प्लीज़ इसको एक गाइडेंस की तरह और एक स्पिरिचुअल विजडम की तरह लीजिए, एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। और इट इज़ जस्ट अ टैरो रीडिंग एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से के वॉच टैरो इन मॉडरेशन। ओके, टैरो का भी एडिक्ट हो जाना या किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो जाना गलत ही होता है। अति किसी भी चीज़ की वो बुरी होती है, तो कीप दिस इन माइंड कि ये आपके गाइडेंस के लिए है। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग्स। हाय लियोज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। पहले हम देखेंगे 3 कार्ड्स फॉर जनरल रीडिंग। We have 3 of Wands, Knight of Swords and 8 of Wands. Okay, it can be about some communication. Okay, जहाँ पे मे बी आप रीच आउट करना चाह रहे हैं। 3 of Wands एक वेटिंग की बात करता है। मे बी काफ़ी वेट किया है आपने इस कम्युनिकेशन का, इस एक्सप्रेशन का। ओके, या फिर आप मे बी कुछ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो लॉन्ग वेटेड था। और डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस वाली एनर्जी भी हो सकती है, किसी से शेयर हो रही हो या ऑनलाइन। ओके, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन होती है, तो यस में भी वो एनर्जीज यहाँ पे हो सकती है कि आप में भी कुछ ऐसा कर रहे हैं ऑनलाइन, कुछ कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जो काफ़ी लॉन्ग अवेटेड है। ओके, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स बात करता है चीज़ों के बारे में लगातार सोचने की, ठीक है, एक रेसिंग थॉट की पैटर्न होने की। तो मे बी अगर आप किसी की तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द टाइम, बिकॉज मे बी यहाँ पे आपने काफ़ी वेट ऑलरेडी कर लिया है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो बात करता है ट्रैवलिंग की। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप इस मंथ में काफ़ी ट्रैवल करें, ठीक है, और लोगों से मिलें, कुछ न्यू सेटअप्स करें। और यहाँ पर इट कैन बी कि ये सब जो चीज़ें हैं ये स्पिरिचुअल नेचर में आपको थोड़ा सा एक अपना बैगेज उतार के छोड़ने के लिए, लाइक इमोशनल बैगेज हो सकता है कि आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपना ट्रू सेल्फ किसी को दिखाना चाह रहे हैं, तो वो आपका वो इमोशनल बैगेज या फिर आपका एक बैगेज रिलीज हो सकता है। ओके, मे बी इट इज़ हाई टाइम टू डू सो, अदरवाइज इट विल कम डिस्ट्रक्टिव। ओके, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी अब लव लाइफ के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। आई विल टेक 4 कार्ड्स और उनको फिर हम क्लैरिफाई करेंगे अनदर 4 कार्ड से, और हम देखेंगे कुछ ऑरेकल्स भी। ओके, मैसेज फॉर लियोज सिंह राशि। वी हैव द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे एक साइकिल में भी ये पर्सन ओवर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आप ये देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड कार्ड थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे 2 डांसर्स हैं, अदरवाइज एक डांसर होती है, ठीक है, जो बताती है कि भाई हम ही ब्रह्मांड हैं और हम ही सब कुछ अपनी थॉट से, इमोशन से, अपनी एनर्जी से क्रिएट कर रहे हैं, पल पल ये चीज़ हो रही है। तो यस, यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी, यहाँ पे मे बी यूनियन की बात भी कर रहा है, किसी के साथ आपका यूनियन हो सकता है, या एक साइकिल, एक टफ साइकिल इज कंप्लीटिंग हियर। इस पर्सन के साथ आपका एक टफ साइकिल में भी कंप्लीट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एक ट्रैवल वाली एनर्जी या कम्युनिकेशन की एनर्जी भी हो सकती है। ओके, लेट्स सी, वी हैव हेरोफेंट। ओके, ये बात करता है कल्चर की, ट्रेडिशंस की। तो यस, यहाँ पे एक हायर कमिटमेंट और मे बी अगेन अपना हायर सेल्फ से जुड़ना, और ये किसी गुरु की या किसी टीचर की या किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी हो सकती है जिसको आप मानते हैं, जिसके कहे को आप मानते हैं। ओके, और यहाँ पर अगेन कुछ बिलीव्स इस चीज़ों से जुड़े हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड, जो इस पर्सन को मे बी वो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव कार्ड हैं। तो आई कैन से यस, इट इज़ चेंजिंग फॉर यू, क्योंकि यहाँ 5 नंबर है डेफिनेटली।
कुछ रिजिड चीज़ें थी यहाँ पर जो चेंज हो रही हैं। लेट्स सी और किस बारे में है ये, व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग फॉर यू। ओके, और ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको लाइक ऐसा देखते हैं कि यू आर वेरी फुलफिलिंग, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या यू नो आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, या फिर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, दिस कैन बी। और मे बी आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं वो चीज़ कर रहे हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, आप महिलाएं तो भी, और अगर आप पुरुष भी हैं तो भी कहीं ना कहीं इनको वो आपकी एक एनर्जी कि आप पैशनेट हैं इनको लेकर, इनको पता है कि आप एक चंचल मिजाज रख रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं यू नो एक में भी स्पेसिफिक चीज़ें करते हैं जब आप खुश होते हैं, तो वो ये पर्सन नोट करते हैं। ये काफ़ी अट्रैक्टिव आपको देख रहे हैं, दे आर लाइक इनटू यू, ऐसा लग रहा है। ओके, एंड देन वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स। तो ये फैमिली की एनर्जी है, तो यस यहाँ पे फैमिली मैटर्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अगेन हेरोफेंट एंड फैमिली की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो इट कैन बी कि मे बी लाइक जैसे फैमिली इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, या ये फैमिली इश्यूज रिजॉल्व कर रहे हैं ये पर्सन। अगर आप ऐसी कोई यू नो एक एनर्जी जानना चाह रहे थे तो दिस इज़ फॉर यू, दिस मैसेज इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर समवन, कि जैसे वो एक मम्मी पापा नहीं मान रहे वाली एनर्जी होती है, तो मे बी ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं, करना चाहते हैं, दे सी यू एज फैमिली। ओके, अब इस सबको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिटी आएगी हमारे पास कि क्यों है वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर, क्यों ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि फुलफिलमेंट में हैं आप। ओके, वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे मैं भी आपने इनको ऐसा जेस्चर दिखाया है कि भाई दिमाग आपके पास भी है। ओके आप भी इमोशनली अटैच हो सकते हैं, आप भी लाइक किसी को लेट गो कर सकते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ यू नो एक मैस्कुलिनिटी वाली एनर्जी है कि हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कुछ बातें कही हैं, या आपने एक काइंड ऑफ एक पावर दिखाई है, अपने माइंड की पावर। तो इस वजह से इस पर्सन को मैं भी लग रहा है दैट यू आर वेरी फुलफिलिंग। ओके, यार यू आर लाइक हार्ड टू गेट वाली एक एनर्जी यहाँ पर हो सकता है। ओके, एंड देन हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ। यस, यहाँ पर सम लॉन्ग साइकिल हैज़ बीन कवर्ड, ओवर हुई है। हेरोफेंट भी स्पिरिचुअल कार्ड है, यू नो अपने अंदर के गुरु से जुड़ना, ठीक है, गुरु की एनर्जी है। बट गुरु भी क्या, गुरु ज़रूर नहीं सामने ही कोई और ही गुरु आपको मिलता है, आपके अंदर भी जुपिटेरियन क्वालिटीज़ होती हैं, गुरु की क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, जुपिटर की एनर्जी होती है। तो उससे आप कनेक्ट करते हैं, आपकी विजडम को फॉलो करते हैं, आपका जुपिटर अच्छा होने लग जाता है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे किसी ने चीज़ वो बहुत ही इंटेंसली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक अच्छा मोड़ दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, या फिर यू आर शाइनिंग इन सम वे, ठीक है। कई लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी डिफ़िकल्ट रह सकती है, कईयों के लिए इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, पर अगेन अपनी तो सबको लगेगी ही, ठीक है। यहाँ पर फ़र्क जो है वो एनर्जीज़ का है कि आप किस कार्मिक एनर्जीज़ के साथ पैदा हुए हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पर इट हैज़ बिन डिफ़िकल्ट फॉर सम ऑफ यू। ओके, क्योंकि यहाँ पे ईगो डेथ की एनर्जी, और मैं भी आप लोग एक दूसरे से फियर में थे, और आप लोग में भी एक दूसरे को जज कर रहे थे इन सम टाइप ऑफ वे। जैसे ये लड़की यहाँ पे जज कर रही है कि यहाँ पे पता नहीं क्या है इस पर्दे के पीछे। तो यस, यहाँ पर ये सब चीज़ें, ये डर की एनर्जी कि ये होगा कि नहीं होगा, ओके, सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, कनेक्शन में ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, वट एवर इट इज़, ये सब ईगो का ड्रामा रहता है जो कि पर्दे के पार देखना चाहती है। अभी प्रेजेंट मोमेंट को नहीं देखना चाहती, बट कल क्या है वो देखना चाहती है, ठीक है। और इसीलिए हम डरते रहते हैं। तो अभी की चीज़ों को अगर आप सही से हैंडल करेंगे तो वो सही जाएंगी। तो यस, यहाँ पे वो वर्क किसी ने किया है, ऐसा लग रहा है मुझे। लेट्स सी व्हाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स। ओके, कुछ लोगों के लिए किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, 2 ऑफ कॉइन्स बात करता है बैलेंसिंग की, बैलेंस बनाते रहने की। एक्सट्रीम्स में जाकर लाइक एक्सट्रीम होता है बहुतायत कि यू नो ये हो जाएगा या ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके बीच में एक मिडल पाथ को चुनना बार बार, यही हमारा बैलेंस क्रिएट करना ही हमारा यू नो हर चीज़ में। क्योंकि कोई भी चीज़ पे आप ये नहीं कह सकते ये चीज़ अच्छी है ये बुरी है,
आपको कहीं ना कहीं वो बैलेंस जरूर क्रिएट करना है। जैसे दिन और रात के बीच में भी शाम होती है, भोर की एनर्जी होती है, सुबह की डॉन की एनर्जी होती है। तो वहाँ पर जहाँ पर अपोजिट्स मिलते हैं वहीं पर एक्चुअली कहते हैं परमात्मा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मे बी आपने वो बहुत चीज़ें, बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ों को हैंडल करा है, तो ये पर्सन बहुत अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। आपने इनके साथ सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करा है मे बी। और यहाँ पे किड्स इन्वॉल्व हैं, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं, या आपने कुछ पेरेंटिंग में वो बहुत अच्छा आपने हैंडल करा हुआ है सब कुछ, तो वो भी ये चीज़ को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आप बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों का, आपने टफ सिचुएशंस को बैलेंस करा है। एंड यू आर शाइनिंग लाइक वो फिनिक्स वाली यहाँ पर एनर्जी आ रही है। फिनिक्स के बर्ड के होता है ना जो राख से बनता है, ऐसा फैंटेसीज में मानते हैं। ओके, रियलिटी में होता है कि नहीं, आई डोंट नो। ओके, लेट्स सी 10 ऑफ कॉइंस क्यों है यहाँ पर। वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो यस, यहाँ पर वो फैमिली वैल्यूज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर दिखते हैं। ओके, जैसे कि मैरिज मटेरियल, जैसे किसी पर्सन को कोई देखता है, या फिर जस्ट फैमिली, आप उनके लिए एक फैमिली की तरह हैं। और किंग ऑफ कप्स भी अगेन बात करता है इमोशंस की, कि एक पर्सन समझ रहा है कि उसके अंदर क्या चल रहा है इमोशनली। तो ये पर्सन बहुत श्योर है आपके बारे में कि दे हैव इमोशंस फॉर यू। ओके, एंड ये आपके लिए भी हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। यहाँ पे 2 किंग्स की एनर्जी है, तो यस इट कैन बी कि ये पर्सन इस चीज़ को बहुत अच्छा मान रहे हैं। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड, जो बात करता है कि मे बी ये पर्सन आप पे आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको मैसेज करने के बारे में, आपको मे बी इनकी एनर्जी फील होती रहती हो, या ये आपको स्टॉक करते रहते हो। इस तरह की यहाँ पे एनर्जीज हैं। लेट्स सी फर्दर, और एकल कार्ड से देखते हैं हम और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास। इट कैन ऑल्सो भी कि ये पर्सन अपने फाइनेंसेस और अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये भी बैलेंस करने की अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हैं। ओके, देन वी हैव यस, यहाँ पे अगेन बैलेंसिंग की बात हो रही है, और यहाँ पे यिन यांग एनर्जी है। तो इट कैन बी योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड। ठीक है, हम दोनों ही हैं, हम अर्धनारीश्वर का छोटा रूप है। ठीक है, हम चीज़ों को लॉजिकली भी सोचते हैं, हम ठहराव में भी जाते हैं, हम चीज़ों को आगे डायनामिक भी करते हैं। कभी हम रुक जाते हैं, कभी हम चलने लग जाते हैं, कभी हमारे को अप एंड डाउन लाइफ में झेलना पड़ता है। तो हर चीज़ की 2 साइड होती हैं, तो वो 2 साइड्स को लाइक अपने अपने आप को ठहराव में लेके जाना, और देन फिर से ज़िंदगी को जीने के लिए फिर से एक उत्सुकता दिखाना। तो ऐसे यहाँ पे ये सब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, स्पेशली इस पर्सन की लाइफ में। ओके, इट कैन बी बैलेंसिंग बिटवीन यू गाइज ऑल्सो, कि आप लोग जो गिव एंड टेक करने का तरीका था आपका एक दूसरे का कम्युनिकेट करने का, तो वो में भी अब आप क्लियरली कर पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अपने नीड्स को जो आप चाहते हैं इस कनेक्शन में उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। एक्सप्रेस हम वैसे भी करते हैं, लड़ झगड़ कर भी करते हैं, बट वो एक अच्छा वे नहीं है। बट एक अच्छी वाइब्रेशन में आ जाना और उसको मैच्योरली हैंडल करना, और एक सत्य के साथ, और बिना डरे उस चीज़ को एक्सप्रेस कर देना भी एक मेच्योरिटी, बैलेंस की ही बात है। और यस इट इज़ हैपनिंग। एंड यहाँ पे पेशेंस, यस पेशेंस इज़ द की। मे बी ये पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें इनके साथ। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। कि वी हैव फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट द मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो मे बी यहाँ पे अपनी गलतियों से इस पर्सन ने सीखा है। ओके, इट कैन बी कि कुछ पास्ट में इनसे मिस्टेक्स हुई हों, तो ये जानते हैं कि वो मिस्टेक्स इनसे हुई हैं और उन पे इन्होंने वर्क करा है। ओके, एंड देन वी हैव चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो ये ऐसी पर्सन अगेन मूवमेंट लेके आना चाहते हैं। दे नो मे बी इनको अब मूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड इट कैन बी कि ओवरऑल यूनिवर्स ही आपको इस तरह की सिचुएशंस में डाल सकता है जहाँ पे वो चीज़ें हो जाएं। कई बार हम एक्शन सोच समझ कर भी लेते हैं, ज़्यादा सोच कर चीज़ें कर रहे होते हैं, तब भी वो सही नहीं होती, और जब वो फ्लो में अपने आप ही हो जाती हैं तो बहुत अच्छे से हो जाती हैं। ठीक है, यही फ़र्क है कॉन्शियस लिविंग में और कॉन्शियस होके चीज़ें करने में, और सबकॉन्शियसली चीज़ें
होने में। कॉन्शियसली हम नई चीज़ों के लिए हमें कॉन्शियस होना पड़ता है, पुरानी चीज़ों को हम सबकॉन्शियसली करते रहते हैं। ऐसे ही लोग जब थोड़ा सा एक एनर्जी में हर्ट और पेन की एनर्जी में आ जाते हैं तो सबकॉन्शियसली उसी को मैनिफेस्ट करते रहते हैं। तो बार बार आपको कॉन्शियसली प्यार को चुनना है, कॉन्शियसली आपको अच्छी लाइफ को चुनना है। फिर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो चीज़ें फ्लो में ही होने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि कॉन्शियस लिविंग मीन्स कि कॉन्शियसली क्रिएटिंग, क्या आप चेंज लेके आना चाह रहे हैं, क्या आप ब्यूटी अपनी लाइफ में लेके आना चाह रहे हैं। एंड वन डे वो हीलिंग एनर्जीज बहने लग जाएंगी और सब सही हो जाएगा। ओके, दिस इज़ ऑल अप टू यू कि आप पास्ट को ही लेके चलते रहते हैं या आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स सी। Okay, I will take only one. We have shark instinct. तो यस में भी ये पर्सन जो है अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा कर रहे हैं। इंस्टिंक्ट आती है बॉडी से। ओके, इंट्यूशन आप बोल सकते हैं कि वो आपका हायर माइंड है, जिसके बारे में हमें लॉजिकली पता नहीं होता कि क्यों हमारा माइंड हमको ऐसे गाइड कर रहा है किसी की तरफ। पर इंस्टिंक्ट आती है बॉडी से, और बॉडी जब हील होती है या इमोशंस जब हील होते हैं तब हमारी इंस्टिंक्ट बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो यस, यहाँ पे मैं भी पर्सन की वो हीलिंग बॉडी की या इमोशंस की हो रही है और वो उससे पहचान रहे हैं कि उनको आपकी तरफ पे भी बढ़ना है। बट यहाँ पर ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें इनके साथ। चेंज विल कम, बट इट विल कम विद इट विल टेक इट्स टाइम। ओके, एंड यस, दिस पर्सन इज ट्रस्टिंग देयर इंस्टिंक्ट और अपनी एनर्जीज को ये बैलेंस कर रहे हैं। अपनी फेमिनिन एनर्जी को में भी ये पर्सन बैलेंस कर रहे हैं। फ्लो की एनर्जी में भी ये पर्सन फ्लो नहीं कर पा रहे थे इमोशंस के साथ, बट अब ये चाह रहे हैं, क्योंकि अगेन इंस्टिंक्ट इज अबाउट बॉडी। तो यस, ये पर्सन किंग ऑफ कप्स एनर्जी कैन बी कि यस, ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि इनके इमोशंस अब इनसे ऐसा कह रहे हैं। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।